नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के हाजिर हैं त्रिभुज के आगे के टॉपिक्स प्रश्नावली 6.2। ठीक है, उसको डिस्कस करने से पहले हम उससे संबंधित कुछ प्रमेय हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो पहली जो प्रमेय है 6.1, ये प्रमेय का नाम है 6.1। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 6.1 प्रमेय है। इस 6.1 प्रमेय में आपसे क्या कहा जा रहा है इसको समझते हैं, क्योंकि पूरी जो क्या नाम एक्सरसाइज है प्रश्नावली वो प्रमेय पे ही डिपेंड है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, आपसे कहा जा रहा है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। सवाल प्रश्न ये कह रहा है, मतलब प्रमेय कह रही है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा खींची गई है वो रेखा क्या है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो जो रेखा खींची जाती है उससे जो अदर भुजाएं हैं, तो ये अन्य दो भुजाएं जिसके समानांतर नहीं है वो भुजाएं, ठीक है। प्रश्न में बोला अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जिन भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन्हीं भुजाओं के बारे में बात हो रही है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद हो जाती हैं, ठीक है। तो प्रश्न में प्रमेय में हमसे कहा गया है कि एक त्रिभुज है बेटा जी, एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। इस त्रिभुज ABC में हमसे बोला गया है कि एक जो रेखा है वो एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर है, अन्य तीन भुजा होती है, एक भुजा के समांतर है, ठीक है, एक भुजा के समांतर है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मान लेते हैं कि ये आपके पास में एक रेखा है जिसका नाम D और E है। ये जो है BC के समांतर है और AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये हमको दिया, आपके पास गया है। अगर हम जो दिया गया है वो हमारे लिए उत्पत्ति है, ठीक है। क्या है जो दिया गया है वो हमारे लिए उपपत्ति है आपके पास में, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि उपपत्ति मतलब प्रूफ करने की बात करते हैं। उपपत्ति में क्या दिया गया है, ठीक है। उपपत्ति में क्या दिया गया है ये समझते हैं। ये दिया उपपत्ति में हमको दिया गया है त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसमें भुजा DE जो है, भुजा DE आपके पास में BC के समांतर है, ठीक है, आपके पास में। इसका मतलब DE जो है वो समांतर हो गया BC के बेटा। ये हमसे सवाल में कह दिया गया, ठीक है। आपके पास में जो DE भुजा है, DE भुजा का रेखा, भुजा नहीं यहां पर रेखा हुआ है, ठीक है, रेखा DE BC के समांतर है, ठीक है। आपके पास में DE जो रेखा है AB और AC को, ठीक है, D और C पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है,
हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो रेखा BC के समांतर है वो अन्य भुजा को, ठीक है, अन्य भुजा को सेम अनुपात में विभाजित करती है। AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC, ये सिद्ध करना हमको, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब अगर हमें सिद्ध करना है तो हम आगे की तरफ चलते हैं, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अगर ये सिद्ध करना है तो हम क्या जानते हैं, हमको क्या पता है हमारे पास में, तो हम थोड़ा से इसमें रचना कर लेते हैं, समझिए। रचना क्या है? डी से AC पर लंब डालते हैं, समझिएगा, D से AC पर लंब डालते हैं, कलर्ड ले लेते हैं, अगर चल रहा होगा तो ठीक है, चल तो रहा है, लंब डाल दिया जिसका नाम है M, ठीक है। और हमने E से AB पे लंब डाल दिया जिसका नाम है EN, ठीक है। इस तरीके से हमने लंब डाल लिया, ठीक है। और डालने के बाद में B और E को जोड़ दिया, D और C को जोड़ दिया, ठीक है। B और E को जोड़ दिया, D और C को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमको क्या चाहिए? रचना में हमने क्या किया, ठीक है, EN है, लंब पड़ा हुआ है किस पर? AB पर। DM जो है लंब पड़ा है AC पर, ठीक है, आपके पास में। तो और BE और DC को जोड़ने पर, ठीक है। ये बातें हमने जो इसमें दी गई है उसको हमने जब बनाया, बनाने के बाद रचना किया, में जो सिद्ध करना है वो रचना किया, रचना करने के बाद हमने आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब सिद्ध की तरफ आते हैं। क्या है सिद्धि? तो अगर देखें कि हमें अनुपात किसका चाहिए बेटा, अनुपात हमें AD और BD का चाहिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि AD और BD का चाहिए अनुपात। तो AD ये है और BD है। AD किस त्रिभुज में आ रहा है? ADE में आ रहा है। इस पर अगर इसको हम आधार मान लेते तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए BD किस त्रिभुज में आ रहा है? BD BDE और D इसमें भी आ रहा है, और आप कहेंगे सर BDC में भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे त्रिभुज लिखना है जिसमें हमें लंब दोनों में सेम आता हो। तो ADE में लंब है EN, तो BDE में भी लंब EN होना चाहिए। तो इसमें ये आधार है किसी भी त्रिभुज में। अगर त्रिभुज आपके पास इस तरीके से बना हुआ है तो इसमें यहां से अगर आप लंब डालेंगे तो इसके बाहर पड़ेगा, यानी इस भुजा का लंब ये है, इसको आप मिला सकते हैं। जब आप एरिया निकालेंगे तो इतनी ही भुजा लेते हैं और लंब ये लेते हैं आप, ठीक है बेटा। तो यहां पास अगर हम DBE की बात करें तो इसके लिए लंब EN ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिद्ध करते हैं एरिया किसका? ADE का एरिया किससे निकला? हाफ AD गुणे EN, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा जी। फिर एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका? BDE का हाफ, बेस हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा BD,
ये आपके पास त्रिभुज है, BDE में आधार ये हो गया और इससे यहां से लंब पड़ा हुआ है भाई E, इसका भी शीर्ष है, BDE का शीर्ष है, उसका भी शीर्ष है, तो E से लंब N पर पड़ा हुआ है, तो सेम शीर्ष से लंब पड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे EN। ठीक है, एक को 2 से विभाजित करने पर, जब एक को 2 से विभाजित कर देंगे तो क्या मिलेगा, अपान एरिया इज इक्वल टू, जब विभाजित करेंगे तो ये भी विभाजित होगा, LHS LHS से विभाजित होगा, RHS RHS से विभाजित होगा, तो यहां देखिए हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, EN से EN खत्म हो जाएगा, तो AD अपान बेटा BD बचेगा। ये इसको मान ले समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार जिस तरीके से आप इसको देखा, इसी प्रकार हम इस वाले अनुपात को निकालेंगे, तो उस भुजा से बात करेंगे, तो उस भुजा में AE क्या है, AE किस त्रिभुज में आ रहा, और लंब AE का लंब क्या आपके पास में DM है, तो AE ADA भी आ रहा है, और जो आपके पास में DM जो लंब है वो D से है, तो D वाली शीर्ष से ये वाली त्रिभुज आ रही है, तो EC का लंब हो जाएगा DM और AE का भी लंब हो जाएगा DM। तो इसी प्रकार एरिया ADE इक्वल टू हाफ, दो तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है ADA के, क्योंकि दो लंब है तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, हाफ AE गुणे DM। हमने ये चौथा समीकरण लिया, एरिया, फिर BDC नहीं सॉरी DEC हाफ EC इंटू DM। ये पांचवा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, चौथे समीकरण को पांचवे से विभाजित करने पर, जैसे ही विभाजित कर देंगे तो क्या मिलेगा, अपान हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, DM से DM खत्म हो जाएगा, तो AE अपान EC बचेगा। ये हमने अनुपात रख लिया। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मुझे इस दोनों अनुपात को बराबर दिखाना है तो इसके अनुपात को बराबर होना पड़ेगा। तो इसके देखो अंश तो बराबर है, हर अगर बराबर हो जाए, अगर हर बराबर हो जाए तो सारी कहानी बराबर हो जाए। एक मिनट बेटा, देखिए बेटा, हमने कहा था कि अगर इसके अंश बराबर हैं और हर बराबर हो जाएं, हर, तो हर बराबर होने की वजह से आपके पास LHS तो बराबर हो जाएगा, और फिर जब LHS बराबर हो जाएगा तो ये वाला RHS यानी दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम इसके हर को बराबर करते हैं, BDE और DEC को बराबर करते हैं। ठीक है, आपने 9 में एक प्रमेय पढ़ी थी कि अगर हम दो समान, आपके पास सेम आधार और सेम समांतर रेखा के मध्य जो अगर क्या आपके पास में दो त्रिभुज बनते हैं, ठीक है, अगर आपके पास में समझिएगा सेम आधार और सेम समांतर रेखा, यानी अगर AB आपके पास समांतर है CD के, ठीक है, तो ये हो गया CD। अगर मान लेते हैं सेम आधार, ये हो गया CD और ये त्रिभुज हो गया ACD और एक त्रिभुज CBD हो गया। तो समान आधार और समान समांतर, एक समान समांतर रेखा के जो मध्य दो त्रिभुज बनते हैं, कोई भी फिगर बनता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो समान होता है। ठीक है बेटा, तो हम यहां लिखेंगे, ठीक है,
हम लिखेंगे क्या कि एरिया DEC बराबर होगा क्षेत्रफल किसके, क्षेत्रफल BDE के। क्यों होगा, समान आपके पास में समान आधार और आपके पास में समान समांतर रेखा के मध्य जो आपके पास त्रिभुज बनता है, उनके जो क्षेत्रफल होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, आपके पास में तो आधार, समान आधार, कौन समान आधार, DE, दोनों का आधार सेम है DE, इसमें भी DE है उसमें भी DE, समान आधार एवं समान समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुज। ठीक है, मध्य बने त्रिभुज हैं, इसीलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। जब समान होगा तो अब हम लिख सकते हैं बेटा कि अब हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए इसको उठा करके। समीकरण नंबर 3 में रखने पर, जैसे आप 3 में रखेंगे, 3 में रख दीजिए आप, इसमें रख दीजिए, 6 में रख दीजिए ADE अपान, यहां BDE है तो आप क्या रखेंगे, BDE की जगह पर DEC रखेंगे, जो पहले से है उसी को बदलेंगे, AD अपान BD। इसको आप समीकरण नंबर 7 मान लीजिए। ठीक है, तो आप जरा देखिए इसके आपके पास में जो बायां पक्ष है वो दाहिने पक्ष के बराबर हो गया। बायां पक्ष इसका और बायां पक्ष इसका, ये दोनों का 6 और 7 का बायां पक्ष बराबर हो गया। 6 और 7 का बायां पक्ष बराबर हो गया तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण नंबर 6 और 7 से, 6 और 7 से, 6 और 7 से अगर देखा गया है तो बायां पक्ष बराबर है, तो AD अपान BD बराबर AE अपान EC। इसका मतलब आपके पास में ये अनुपात बराबर हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, आपके पास में थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, आपके पास में, और इसको कहते हैं आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, BPT शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं इसको, BPT, इसको शॉर्ट फॉर्म में BPT भी कहते हैं। ठीक है, आपके पास में, और थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में इस तरीके से ये आपके पास में सिद्ध हो जाता है कि हमारे जो आपके पास में किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पॉज कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, हम फिर प्रमेय नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट करिए फटाफट।